हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत यादव RGS पॉइंट। टुडे वी विल टीच अबाउट द सन दैट व्हाट्स इन्वॉल्व इन द सन। तो चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की ओर जो मैंने बनाया है। हालांकि ये सूरज का स्ट्रक्चर है बट सूरज जैसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि हमें जो दिखता है वो सिर्फ हमें फोटो स्पेयर दिखता है। सूर्य का पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देता अपनी आँखों से। तो जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देता उसको भी मैंने बनाया है। तो पहला जो परत है तो उसको बोलते हैं सूर्य का वातावरण, जो पहली लेयर है। सेकेंड लेयर फोटो स्पेयर जो हमें दिखता है। उसके बाद आपको काले धब्बे दिख रहे होंगे। उसी काले धब्बे से सौर लपटें निकलती हैं जो सूरज के माध्यम से निकलती हैं, जिसे सौर तेजाग्नि लपटें भी कहते हैं। और जहाँ आपको ये दिख रहा है ये प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोस्फीयर। और ये जो आपको दिख रहा है ये कोर है, मतलब सेंटर ऑफ द सन। सन का जो सेंटर होता है वो कोर होता है, जिसका जो टेम्परेचर होता है 1.5 करोड़ अंश सेल्सियस। इनका क्या होता है, तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। और उसके बाद आगे चल के जो फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर इसका टेम्परेचर हो जाता है 5500 केल्विन। मतलब यहाँ नॉर्मल हो जाता है, बट सेंटर ऑफ द सन, सन के पीछे भी जो सेंटर है कोर का, इस पर आपका जो टेम्परेचर है बहुत हाई होता है। और ये कन्वेक्शन जोन है, कन्वेक्शन जोन। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं आपको कन्वेक्शन जोन के बारे में बताऊं। ये एक हेडिंग होती है जिसके बारे में पढ़ना होता है, आप पढ़ सकते हैं सर्च करके, या कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे आप कि पढ़ना है तो हम आपको बता भी देंगे और इस पर वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने कुछ मुख्य तथ्य की ओर जो कि सूर्य से संबंधित है। जो ये कोर होता है हमारा, इससे ये जो दिख रहा है ये और लेयर, इसको बोलते हैं रेटिनल जोन। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में या इसको पार करने में समय जानते हो कितना लेता है? 1.7 लाख ईयर लगता है यहाँ से इस लेयर को पार करने में। अब आप सोच सकते हैं। दूसरा टॉपिक ये है, मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि जो फोटोस्फीयर है, मतलब ये है इसका टेम्परेचर जो होता है 5800 केल्विन होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 1.5 करोड़। लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 5800 केल्विन होता है। जबकि नासा ने इसको माना है कि 5500 केल्विन होता है, और कुछ लोग इसे 6000 केल्विन मानते हैं। तो अबाउट आप कह सकते हैं कि 5800 केल्विन फोटोस्फीयर का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर हम लोग। सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है। जो हमारा सौरमंडल होता है उसका जो केंद्र होता है ये हमारा सूर्य होता है। सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड क्या? सन। ठीक है। सूर्य का केंद्र प्लाज्मा, सूर्य का केंद्र प्लाज्मा से बना होता है। जो सूर्य का केंद्र जो कोर है ये प्लाज्मा से बना होता है। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं? इसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तीनों का मिश्रण होता है प्लाज्मा। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। इसका व्यास, किसका व्यास? सूरज का व्यास जो होता है 13.9 लाख होता है। मतलब पृथ्वी के व्यास का 109 गुना होता है। मतलब 109 पृथ्वी इसमें समाहित हो सकती है। किसमें? सूरज में। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है 1.9 इंटू 10 % किलोग्राम होता है, और पृथ्वी के द्रव्यमान से 3.3 लाख गुना होता है। सोच लीजिए, 3.3 लाख गुना होता है इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से। और अगला पॉइंट है सूर्य पूरे सौरमंडल का, जो सौरमंडल होता है अपन का सौरमंडल जो अपना होता है, उसका तो जो आधा से ज़्यादा भाग है, मतलब 99.8 भाग है, वो उसमें तो सूर्य ही होता है। पूरा सूर्य अपना कितना फैला हुआ होता है सौरमंडल में 99.8। और जो 0.2 होते हैं,
0.02 होते हैं, वो तो समझ लो उसमें क्या होता है, खगोलीय पिंड होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि जो सूरज है ये 4.5 अरब वर्ष जी चुका है। अब इसका जो आयु है वो 5.5 अरब वर्ष बाकी है। 5.5 अरब वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसकी जो जीवन काल होता है ये 10 अरब साल का ही होता है, ठीक है, लगभग। तो 4.5 अरब वर्ष जी चुका है ये। अब इसका जो आयु बचा है 5.5 अरब वर्ष ही बाकी है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र से, मतलब जो हमारी आकाश गंगा होती है उसके केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब जो हमारा मंदाकिनी है ना, हम लोगों का क्या है, आकाश गंगा। हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। उससे जो दूर है, कितनी दूर, 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10⁵ कह रहा हूँ, 15 मीटर होते हैं। तो अब सोच लो 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करके सोच सकते हो कितने मीटर दूर है, किलोमीटर तो जाएगा। तथा यह हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगाने में, जो हमारी आकाश गंगा है इसका चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगाता है। अब सोच लो हमारी आकाश गंगा का विस्तार बहुत बड़ा है और अभी भी हमारी आकाश गंगाओं का जो विस्तार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ये किसने बताया है, ये लगभग किसने बताया था, ये बताया था, 1 मिनट में थोड़ा सोच रहा हूँ तो बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों इसको बताया था एडविन हब्बल और जॉर्ज लेमेत्रे। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि हमारी आकाश गंगाओं का विस्तार अभी भी जारी है, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है। और ये किसने बताया था, जॉर्ज लेमेत्रे और एडविन हब्बल ने, ये दोनों साइंटिस्ट थे। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है, 150 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 149, मतलब 149.6 मिलियन किलोमीटर, जिसे हम बोलते हैं 1 AU बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी।